हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं कि इंडिया ने जो है अरुणाचल प्रदेश में कैबिनेट ने नोट दे दिया है कि आप यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन करिए, वहाँ पे खोजिए। आप इस वक्त हेडलाइन देख रहे होंगे द वीक की, चाइना पेव्स इंडिया सर्च फॉर यूरेनियम इन अरुणाचल। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, आप अगर डाटा देखेंगे IBM का मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो उसके हिसाब से अरुणाचल इंडिया का बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। आज तक हमने अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर नहीं किया है और एक वहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे आपके पेट्रोलियम्स फील्ड होंगे, नेचुरल गैस की फील्ड होगी, ग्रेफाइट होगा, लाइमस्टोन होगा, वेनेडियम आपको मिल ही चुका है। वेनेडियम पे मैंने एक वीडियो बनाई है काफ़ी पहले। उसके बाद यूरेनियम के ऊपर जो है नोड मिल चुका है। और आप नीचे देखिए DAE इज़ एक्सप्लोरिंग यूरेनियम डिपॉजिट इन अरुणाचल क्लोज टू बॉर्डर विद चाइना। और ये बहुत सही बात है कि चाइना का जो बॉर्डर है उसके बहुत पास जो है ये एक्सप्लोरेशन चलेगी। तो इसमें बेसिकली आप देखिए कि हुआ क्या है। चाइना के साथ हमारी अपीज़मेंट पॉलिसी बहुत टाइम से चलती आ रही है। पंडित नेहरू के टाइम से अगर आप ले लीजिए तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तक की अपीज़मेंट पॉलिसी चली है। कब तक चली है? डोकलाम तक। और डोकलाम के बाद भी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे, अपीज़मेंट धीरे धीरे चली रही थी। लेकिन गलवान इंसिडेंट्स 15 जून 2020 ये एक ऐसा दिन है, इसके बाद से हमारी अपीज़मेंट पॉलिसी चाइना के प्रति ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। क्योंकि आप देखिए गलवान के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और उससे पहले भी हमें ये बदल लेना चाहिए था डोकलाम के बाद, लेकिन बहुत स्लो पेस में बदल गई थी। लेकिन गलवान के बाद जो है काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अपीज़मेंट हमारा हमेशा से चाइना के प्रति रहा है कि हम चाइना को जो है खुश रखेंगे, ज़्यादा उसके साथ नहीं करेंगे। उसने जो है आपका पाकिस्तान में देखिए डैम बना रखे हैं POK में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपको कहाँ से निकला है, अपना जो है POK से निकला है। उसके बाद आप देखिए अभी रिसेंट की न्यूज़ है, अगर आप अपडेट रहते हैं तो आपने देखा होगा, अरुणाचल के जस्ट ऊपर चाइना और इंडिया का जो एकदम जस्ट बॉर्डर है उसके ऊपर 3 गॉर्ज डैम से भी बड़ा डैम जो है बनाने की तैयारी है। तो इन चीज़ों ने जो है इंडिया का जो है एक हिसाब से मोह भंग कर दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, ये जो है क्वाड की मीटिंग के बाद भले हो रहा है, पर ये अचानक से नहीं हुआ है। 2016 के अंदर जो है, थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। आप मैप देख रहे हैं तो इसमें हमारा ये प्यारा भारत है और इसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए काफ़ी हिली ट्रेन है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। फिर भी यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फाइनल नोट किया है AMD को। क्या है ये? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो इन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पे शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका मेचुका। ये मेचुका आप देख रहे हैं MECHUK, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। तो ये जो है मेचुका आपका, ये देखिए पूरी की पूरी टेरेन देखिए यहाँ की, ये जो पूरी की पूरी टेरेन है, ये टेरेन पूरी की पूरी जो है अब बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, एकदम टोपोलॉजी एकदम ख़तरनाक है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना ही जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक है। फिर भी जो है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन जो है बहुत जल्दी होगी। तो इसमें बेसिकली जो आपका चाइना है अरुणाचल को हमेशा साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है। क्यों बताता है? उसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ के लोगों से चाइना को प्यार है और वो चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं है। अरुणाचल हमेशा से एक मिनरल रिच स्टेट रहा है इंडिया का, ठीक है। इकलौता यही रीज़न है जिससे चाइना को ये अरुणाचल चाहिए और वो साउथ तिब्बत का जो है पार्ट बताता है। हमने जैसे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए फ़ाइनल नोट दिया है कैबिनेट ने, आपका ग्लोबल टाइम जो है उधर से चिल्लाने लग गया कि इलीगल एक्सप्लोरेशन है, ये साउथ तिब्बत का पास है, XYZ जो भी है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। पाकिस्तान हो गया,
रशिया हो गया, सीधा बोल रहे हो कि चैलेंजिंग द चाइनीज़ अथॉरिटी ऑन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया यानी कि चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज की तो कोई बात ही नहीं, हमारा पार्ट है, हमारी मर्जी, जो मर्जी करें, इसमें चैलेंज कहाँ से बीच में आ गया। तो ये बेसिकली इसकी शुरुआत जो है अचानक से क्वाड के बाद ये नहीं हुआ है। ये जो आप मेचुका देख रहे हैं, यहाँ पे 2016 में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बन चुका है, जो अपना C-170J जो आपका हेलीकॉप्टर है, जो सामान वामान ले जाने के, हेलीकॉप्टर तो नहीं बोलेंगे, प्लेन है बहुत बड़ा, जो सामान वामान ले जाने के लिए यूज़ होता है आर्मी में, बहुत हैवी है, उस तक का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यहाँ बन चुका है, ताकि जब एक्सप्लोरेशन हो तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है, जिस तरह से चाइना ने स्टांस लिया है ग्लोबल टाइम्स में, एक हिसाब से चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथ पीस ही है वो, तो आप मान के चलिए कि जिस दिन यहाँ पे यूरेनियम पुख्ता हो गया कि यहाँ पे यूरेनियम है, हमारी चाइना के साथ, चाइना जो है दोबारा एग्रेसिव होगा हमारे ऊपर, जो बॉर्डर पे एग्रेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इसके लिए इंडिया पहले से तैयार है। गलवान में इतना कुछ हो चुका है कि अब हम हर एक कदम जो है फूक फूक के रखेंगे, और ये अपीसमेंट की पॉलिसी साइड हो चुकी है, और इंडिया जो है बहुत तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में ये चीज़ें आप देखेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगी। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे साउथ चाइना सी पे जो है चाइना क्लेम करता है पूरी की पूरी 9 डैश लाइन, और सब कंट्री को साइड में करके जो क्लेम करता है, तो उसमें भी क्लेम करना इसलिए नहीं कि उसको जो है वो समुंदर चाहिए, समुंदर तो बिल्कुल चाहिए, पर क्यों चाहिए, फ्री में थोड़ी ना चाहिए। एक तो वो ट्रेड रूट है, साउथ चाइना सी जो है एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है। जैसे जैसे जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस इलाके में ट्रेड बहुत अच्छा होता है। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है आपका, कौन जोड़ता है, साउथ चाइना सी। और भी हैं जोड़ने वाले, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसमें। अगर आप देखेंगे, ये देखिए इंडिया के नीचे ये पूरे का पूरा इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के बाद अगर आप यहाँ पे आइए तो यहाँ पे ये इलाका जो है पूरा, ये रहा साउथ चाइना सी, और ये रहा आपका फिलीपींस सी, और ये पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो इलाका पूरे का पूरा जुड़ता है, ये जो इलाका पूरे का पूरा जोड़ता है ना साउथ चाइना सी, ये देखिए साउथ चाइना सी, यानी कि इधर जो है इंडियन ओशियन, और इधर जो है पूरा पैसिफिक सी के इधर पूरे का पूरा इलाका जो है पैसिफिक। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, नंबर 1। नंबर 2, गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बहुत बड़े बड़े रिज़र्व हैं, इसीलिए चाइना इसको जो है क्लेम करता है। और बेसिकली आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस एरिया में स्क्रमिश बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। और जो इंडिया के साथ ये हुआ है, ये भी जो है आपका बढ़ने ही वाला है और कम नहीं होने वाला जिस दिन यूरेनियम यहाँ पे पुख्ता हो गया। तो आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन हाँ, इट्स अ बोल्ड स्टेप बाय इंडिया और इट इज़ वेरी वेलकम्ड, और ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और एक और स्टेप अगर यहाँ पे लिया जाए अरुणाचल, खासकर डेवलपमेंट के लिए, रोड वगैरह के लिए, जापान और यूएस की फाइनेंसिंग की जाए, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। और वो जापान ने ओपनली बोला भी था 2020 में कि हम यहाँ पे फाइनेंसिंग करने को तैयार हैं, पर इंडिया शायद उस समय इतना जो है आपका कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ये चीज़ भी हमें देखने को मिलेंगी। तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, हम इस पे जो है आपका बात करेंगे। थैंक यू।